आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1। 10 में आपको दो पार्ट दिया हुआ है। आप जरा बुक में देखिए, क्वेश्चन में 10 में आपको दो पार्ट दिया हुआ है। एक पार्ट जैसा बनाएंगे ना, दूसरा पार्ट उसी का सिमिलर होगा। आप बिल्कुल क्वेश्चन मिलाएंगे, ठीक है। तो हम पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले, फिर देखते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। पहले आप पार्ट में ध्यान दीजिए। अब जरा ध्यान से सुनिए हम जो बोलने जा रहे हैं। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, कि बनेगा कैसे क्वेश्चन, उस बात पर फोकस करते हैं। ध्यान दीजिए, हम ये देखेंगे कि रो या कॉलम को जोड़ने से हमको आरएचएस वाला टर्म आ रहा है, घटाने से आ रहा है, जैसे भी आए आपको लाना है आरएचएस वाला ही टर्म। प्रूफ तो करना है आपको, तो आपको ये चीज़ आपको खुद से माइंड में डेवलप करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट, कि हमको जोड़ क्या रहा है या घटा क्या रहा है। दिमाग इमीडिएटली सोचना चाहिए, तुरंत सोच लेना चाहिए इस बात को। क्लियर है पॉइंट? आइए सोचते हैं, ध्यान से देखिएगा आप सॉल्यूशन। कहीं भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। आप पहले आरएचएस को मिलाइए। आरएचएस में है 5x + 4। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसा करें, ध्यान दीजिए कि कॉलम 1 में 1 + 2 + 3 तीनों को जोड़ दें तो 2x + 2x 4x + x 5x + 4 मिल गया। यहाँ भी देखिए 2x + x 3x + 2x 5x + 4, 2x + 2x + x 5x + 4। ध्यान दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं एक बार हम पहले इस डिटर्मिनेंट को लिख देते हैं, x + 4 2x 2x, यह है आपका 2x, x + 4 2x, ये आपका 2x, और यहाँ है आपका x + 4। ध्यान दीजिएगा, तो हम ऐसा कर रहे हैं, कॉलम 1 लिख रहे हैं, कॉलम 1 + 2 + 3। आप इस ऑपरेशन को अप्लाई करें, कॉलम 1 + 2 + 3, बिल्कुल आप देखेंगे जो आपको आरएचएस चाहिए वो मिलने लगा है। तो अप्लाई कीजिए। तो हम अप्लाई करने के बाद क्या देख पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 5x + 4, यहाँ जाएगा 5x + 4, और यहाँ भी आएगा 5x + 4। कोई दिक्कत बाबू नहीं। यहाँ पे आइए 2x x + 4, यह आएगा आपका 2x, ये आइए 2x x और 2x और x + 4। कोई दिक्कत बाबू? चलिए, अगर दिक्कत नहीं हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा, आपको बोले थे किसी भी रो या कॉलम का सभी एलिमेंट अगर मान लीजिए सेम है तो कॉमन निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए यहाँ से कॉमन बच्चों। जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या मिल रहा है, 5x + 4 आपका आ गया कॉमन। ध्यान दीजिएगा, जब हम 5x + 4 यहाँ से कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 1 1। क्या लिख दीजिए, 1 1 और 1। इधर क्या बच रहा है आपका 2x x + 4 2x, यहाँ भी बाबू 2x और x + 4। बिल्कुल प्रॉपर वे में आप बोर्ड पर ही ध्यान रखिए बच्चों। हमेशा आपको एक बात बताएंगे, क्लास में हम लोगों का क्लास बहुत छोटा ड्यूरेशन का होता है, 1 घंटे का ही। आप फुल एक्टिव और हाईली एनर्जेटिक होकर बैठें ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में या क्वेश्चन बनाने में बहुत इंटरेस्टिंग आए। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, अब सभी बच्चों आप लोग बताएंगे 1 1 1 आ गया, क्या बनाना है, 0। वेरी गुड, चलिए 0 बनाना है। आइए ध्यान से देखते हैं, तो रो 1 लिखते हैं, रो 1 - रो 2। ध्यान दीजिएगा, रो 1 लिखते हैं, रो 1 - रो 2, और रो 2 लिख दीजिए, रो 2 - रो 3। कोई भी दिक्कत नहीं। आइए ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास है 5x + 4, इसको रहने दीजिए। 1 - 1 बाबू 0। यहाँ देखिए 2x में से इसको घटाएंगे, आप घटा के देखिए तो कितना आ रहा है आपका, x - 4। कहिएगा सर कैसे, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। तो 2x - x + 4 है, तो 2x - x, ये प्लस माइनस माइनस x - 4 आएगा आपका, जो लिख दिए। कोई दिक्कत बाबू नहीं। इस 2x - 2x बाबू कितना, 0। कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ पे, ये आपका क्या है, 0, क्योंकि ये देखिए रो 2 लिखना है, रो 2 - रो 3 करके इनमें से घटा के लिखिए। तो x + 4 में से 2x को घटाएंगे तो 4 - x आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आइए, इनमें से घटाएंगे तो आएगा आपका x - 4, ये आपका क्या है 1 2x और x + 4। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चा यहाँ ये भी कर सकता है, सर x - 4 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 2 0 आ चुका है, हम सिंपल एक्सपैंड कर दें, मेरा आंसर मिल जाएगा। तो आप कर दीजिए एक्सपैंड अलोंग, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1, क्योंकि 0 0 है ही।
तो 5x प्लस 4, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जीरो खत्म 1 आया, ध्यान से देखना है। 1 जब लेंगे तो ये दोनों हट जाएगा बाबू, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको इससे कीजिएगा -0। ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको जो सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मिल क्या रहा है, 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखिए चाहे 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5x प्लस 4 और इसी को 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कहिएगा सर कैसे हुआ, तो आप जरा ध्यान से देखिए, उनको भी हम समझा रहे हैं। 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालिए बाबू, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर, अब -2 ये भी करेंगे तो 8x। आप x माइनस 4 का कीजिए, x माइनस 4 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, क्या दोनों बराबर नहीं है? पहला पॉइंट क्लियर। जैसे कुछ बच्चे के दिमाग में हुआ कैसे, उसके लिए आइए हम इसी x माइनस 4 में से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी का होल स्क्वायर था बाबू, हम ऐसा कीजिए माइनस कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स और उसी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप देखिए ना, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा -4 माइनस माइनस प्लस। अब देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर से 4 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कहीं दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका पार्ट 2 जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर इसी का जो पार्ट 2 जो है आपका, बिल्कुल इसी की तरह सिमिलर है। आप एक बार अटैम्प्ट कीजिए, फिर हमारे उस क्वेश्चन को भी लेके आप पहले एक बार अटैम्प्ट करके देखिए, आपसे ही बनेगा श्योर। आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 जो था उनको देखते हैं। क्या कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, y प्लस के वाई करके दिया हुआ है, हमको लाना जो है के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। आप प्रीवियस क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, जो आपका 10 का पार्ट 1 किए हैं उसमें भी लाना था 5x प्लस 4। इसी प्रकार यहाँ भी हम सोच पा रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम कॉलम 1 प्लस 2 को जोड़ दें 3 को, तो 1y मिलके 3y प्लस के, y मिलके 3y प्लस के, और यहाँ भी आपका मिल जाएगा y और y मिलके 3y प्लस के। तो लगा सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो LHS से चल रहे हैं हम, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, LHS में आपका एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ y प्लस के y, इस प्रकार से आपका एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, फिर से कॉलम 1 लिखेंगे, कॉलम 1 प्लस 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉलम 1 लिख रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करके। अगर आप ये ऑपरेशन लगा दें, फिर से आपका क्वेश्चन सेम टू सेम आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 3y प्लस के, ये भी हो जाएगा 3y प्लस के, और ये भी हो जाएगा 3y प्लस के। यहाँ पे आइए y प्लस के, और ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y और y प्लस के। कोई दिक्कत बाबू, किसी को भी कहीं दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, 3y प्लस के जिस प्रकार प्रीवियस क्वेश्चन में कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। तो 3y प्लस के आ गया आपका कॉमन। जब ये कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ 1 और 1 y प्लस के, और यहाँ आ जाएगा आपका y और y प्लस के। कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चों को नहीं। चलिए, जब दिक्कत नहीं हो रहा है तो आइए क्वेश्चन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन के आगे पार्ट पे। 3y प्लस के तो हम रख लेंगे। अब आपको एक चीज ध्यान आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको दिख रहा है 3 1 है, तो 2 1 को क्या बना लेंगे बाबू, 0। वेरी गुड, आइए बनाते हैं। तो रो 1 लिखेंगे, रो 1 माइनस रो 2 करके, रो 2 लिखेंगे, रो 2 माइनस रो 3 करके। लिख दीजिए। तो बच्चों क्या मिल रहा है आपका, 1 माइनस 1 बाबू 0। y में से y प्लस के घटेगा, तो ध्यान से घटाइए और बताइए कितना बच रहा है, माइनस के। इस y में से y गया बाबू 0। आइए 1 माइनस 1 0, y प्लस के में से y घट जाएगा, क्या बचेगा, सिंपल के। और इनमें से अगर घट जाएगा y में से y प्लस के तो माइनस के। बाकी सिमिलर है, 1y और ये आएगा y प्लस के। अब क्या आप देख पा रहे हैं कि 2 0 मिल चुका है, 2 0 मिल चुका है। एक्सपैंड कर दीजिए, बहुत आसान है। तो एक्सपैंड किसके अलॉन्ग करना चाहिए बच्चों, एक्सपैंड अलॉन्ग कॉलम 1। आप कॉलम 1 करें चाहे रो 1 करें, क्योंकि इसमें भी 2 0 है। क्लियर पॉइंट। चलिए
3y प्लस के हम रख लेते हैं एज इट इज जैसा है। ध्यान से देखिएगा, जीरो खत्म, बचा कितना 1। ये 1 लेंगे, ये दोनों फिर हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा बाबू 0, के स्क्वायर में से 0 जाएगा, के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आपका रिजल्टेंट चाहिए था RHS, देख पा रहे होंगे कि वही आपको मिल चुका है RHS। कोई दिक्कत? यही आपका हो गया प्रूव्ड। कहीं भी दिक्कत है तो आप बताइए, अन्यथा नोट कीजिए और ध्यान से सुनिए। नोट करने के बाद ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है ना लगभग सिमिलर पैटर्न पे काम कर रहा है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 को भी बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे, लेकिन पहले आपको ये करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 है। देखिए बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे आप कैसे सिंपल है, वो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। आपको RHS क्या लाना है उस बात पर फोकस करना है। RHS जो लाना है वो है a प्लस बी प्लस सी। अब हम ये बात सोचेंगे कि a प्लस बी प्लस सी मिलेगा कैसे, चाहे वो रो जोड़ के मिलता है, चाहे वो कॉलम जोड़ के मिलता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इन तीनों कॉलम को उठा के जोड़ें, जो हम कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन में देखें, तो 2a 2a 4a 5a हो जा रहा है, काम मेरा बन नहीं रहा है। क्लियर है, इससे कोई फायदा नहीं। आइए एक बार हम रो को जोड़ते हैं। a अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक b बनेगा और एक c मिलेगा। बिल्कुल a प्लस बी प्लस सी मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के लिए रो 1 लिखेंगे, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, तो सॉल्यूशन हम लेते हैं एक बार आपका LHS से। LHS लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसको लिख लीजिए एक बार, a माइनस बी माइनस सी, 2a 2b, b माइनस सी माइनस a, 2b 2c, 2c और यहाँ दिया हुआ है c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, यही आपका दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बताए थे रो 1 लिखना है, रो 1 प्लस रो 2 और प्लस रो 3 को जोड़ के लिखना है। क्लियर है पॉइंट? आगे आइए ध्यान दीजिएगा, इनको अगर आप जोड़ते हैं, एक बार जोड़ के देखिए आप लोग, a माइनस बी माइनस सी, रफ यहाँ हम दिखा रहे हैं, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। ध्यान दीजिएगा बच्चों, a तो अपनी जगह पे, माइनस बी प्लस 2b, तो एक b आएगा, माइनस सी प्लस 2c, एक c आएगा। क्या आ गया जोड़ के a प्लस बी प्लस सी। यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी जोड़ के देखिए, 2m से गया a, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिए b तो अपनी जगह पे रह जाएगा और एक यहाँ 2c है, एक c घट जाएगा तो प्लस c। यहाँ भी जोड़ के देखिए तो a प्लस बी प्लस सी मिल चुका है। कहीं दिक्कत बाबू? नहीं। आइए 2b 2c, b माइनस सी माइनस a 2c, यहाँ है 2b आपका, यहाँ c माइनस a माइनस b। कहीं दिक्कत किसी को भी? नहीं। अब क्या आप देख पा रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी कॉमन, a प्लस बी प्लस सी कॉमन और a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लीजिए। तो फटाफट बच्चों, जब हम कॉमन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉमन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी कर लेंगे आप कॉमन। जब आप कॉमन कीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों? 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, लिख दीजिए तो 1। यहाँ पे क्या आपका 2b 2c, यहाँ पे बचेगा 1, b माइनस सी माइनस a और यहाँ आपका है 2c। यहाँ क्या बच रहा है बच्चों? 1 2b और यहाँ है c माइनस a माइनस b। ध्यान से देखिए, ये रफ है, हम इनको हटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान। अब आपको याद होगा 1 1 मिलने के बाद क्या करते थे? बहुत सिंपल है, जब 1 1 मिल जाता है इसका मतलब उसको 0 0 बनाना है, बना डालिए 0 0। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉलम 1 लिखेंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 लिखेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। दोनों ऑपरेशन आप एक साथ यूज करके देखिए, आपका जो वैल्यू चाहिए था वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हमारे पास पहले से था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस 1 0, इनमें से घटाइए, इनमें से इसको घटाएंगे। ध्यान से देखना है, प्रॉपर वे में, दिमाग को बोर्ड पर रख के। 2b माइनस, इनको घटा रहे ना, b ये हो जाएगा प्लस सी प्लस a, 2b में से b गया b प्लस सी प्लस a, इसको लिख सकते हैं a प्लस b प्लस सी। तो यहाँ पे आ गया आपका a प्लस b प्लस सी। कोई दिक्कत बाबू? नहीं। 2c माइनस 2c कितना आ रहा है? 0। कहीं दिक्कत? बिल्कुल नहीं। इनको घटाइए, 1 माइनस 1 0, इनमें से इसको फिर से घटाइए तो b माइनस सी माइनस a माइनस 2b। ध्यान दीजिएगा बच्चों, माइनस a, b में से 2b गया, माइनस b और माइनस c बचेगा। माइनस सब में से कॉमन कर लीजिए,
तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस a प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। इनको घटा के लिखिए, 2c में से भी घटाइए, तो 2c माइनस इनको घटाएंगे c प्लस a प्लस b, ये हो जाएगा कितना c प्लस a प्लस b। इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी लिख दीजिए, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आपका जो है वो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिएगा, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन, इनमें से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन। एक बार पहले से था और एक बार इसमें से, एक बार इसमें से, 2 बार, टोटल हो जाएगा आपका 3 बार a प्लस बी प्लस सी कॉमन। तो उसको क्यूब लिख सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या है, 0 निकल गया तो बचा 1 और यहाँ पे 0, यहाँ 0 माइनस 1 1, यह है 1 2b और यहाँ है c माइनस a माइनस b। क्लियर है पॉइंट? कहीं पे दिक्कत किसी को? अब देखिएगा 2 0 मिल चुका है, सिंपली एक्सपैंड कर देना है, एक्सपैंड कर दीजिए। तो एक्सपैंड अलोंग, किसके अलोंग करना है बाबू, r1 के अलोंग। चलिए तो ये आ रहा है a प्लस बी प्लस सी के पावर में 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0 खत्म बचा 1, ये 1 लेंगे तो हट जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1, ये हो जाएगा आपका 0। ध्यान से देखिए 1 माइनस 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसी 1 को इससे कर देंगे तो जो हमको चाहिए था वही मिल गया RHS में। कहीं दिक्कत किसी को भी नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बात नोट करके सुनने लोग योग्य है। क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं ना, हम RHS को देखते हैं, RHS में हमको लाना क्या है और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो जब भी आप क्वेश्चन बनाने के लिए बैठे कोई क्वेश्चन पे, आप पहले 2-3 मिनट उसको टाइम दे सोचने पे। अगर कोई काम 5 मिनट का है तो उसको प्लान करने में, सोचने में 2 मिनट टाइम दें, बाकी 3 मिनट में वो बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 मिनट में नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता है आधा टाइम में ही। तो आप 2 मिनट पहले उसको सोचें कि क्वेश्चन में करना क्या है, प्लान क्या करना था, a प्लस बी प्लस सी लाना था, तो a प्लस बी प्लस सी आएगा कैसे। ये नहीं क्वेश्चन आया हड़बड़ा के स्टार्ट कर दिया बनाना, बने नहीं बने, वो चीज़ आपको बिल्कुल रॉन्ग है। आपको मेथड क्या है, पहले सोचना है उस क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर है पॉइंट? नोट कीजिए इसको फटाफट में। ये आपका रफ वर्क था, इनको हम हटा देते हैं। ये आप समझ चुके होंगे उम्मीद करते हैं, तो समझ गए होंगे तो चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट करें। हेलो बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2। देखिए पार्ट 1 आप देख चुके थे और बिल्कुल पार्ट 2 भी उसका सिमिलर क्वेश्चन है। आपको करना क्या होगा, जैसे देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाने का एक अप्रोच होता है। अप्रोच क्या है कि आपको क्वेश्चन में प्रूफ जो करना है उस बात पर आप फोकस करेंगे कि सर हमें प्रूफ क्या करना है। और क्वेश्चन जो भी देगा ना, आप RHS वाले टर्म पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, आपसे प्रूफ 100% होगा। क्लियर है पॉइंट? आइए दिखाते हैं कि हमको प्रूफ कैसे करना है। जैसे कुछ बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर इसमें रो को जोड़ेंगे या कॉलम को जोड़ेंगे, तो उसके लिए भी आपको खुद से अप्रोच कर पाएंगे, उसका भी हम तरीका बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, या देखिए हमको जो लाना है 2 टाइम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। क्लियर है पॉइंट? ध्यान से देखिएगा, अगर हम इनको ऐसे जोड़ दें, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो x प्लस वाई प्लस 2z और जेड जेड मिलकर 4z हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये तरीका सही नहीं है। तो सही क्या है उस बात पर आइए, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इन तीनों को उठा के जोड़ के देखें, तब देखिए कॉलम में x प्लस एक्स मिलकर 2x, y प्लस वाई मिलकर 2y और 2z है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कॉलम 1 लिखना है, कॉलम 1 प्लस 2 प्लस 3 करके। क्लियर है पॉइंट? चलिए आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सॉल्यूशन LHS से चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बोर्ड पर बिल्कुल आप जब भी क्लास में बैठे तो बोर्ड पर ही ध्यान दें क्या कह रहे हैं। तो LHS में आपका एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 2z, यहाँ दिया हुआ x, यहाँ पे दिया हुआ z, और यहाँ दिया हुआ बाबू आपको y प्लस z प्लस 2x, यहाँ x है आपका, y और यहाँ दिया हुआ है आपका z प्लस x प्लस 2y। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो जो आपको हम ऑपरेशन बताएं उस ऑपरेशन को लगाइए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम कॉलम 1 लिख रहे हैं, कॉलम 1 प्लस 2 प्लस 3। जैसे कुछ बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन और अराइज होगा, क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉलम 3 ही लिखे, कॉलम 1 प्लस 2 प्लस 3 करके? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। आइए लिखते हैं इनको,
तो डिटरमिनेंट का सिंबल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इन तीनों को जोड़ के फर्स्ट कॉलम में लिखना है। तो ये जाएगा x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y और 2z है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 2y प्लस 2z। कोई दिक्कत बाबू? बिल्कुल नहीं। आइए यहाँ भी जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ पे 2x है, y मिलकर 2y और 2z, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। यहाँ भी ध्यान से देखिएगा, x मिलकर 2x, 2y और 2z, तो हो जाएगा ये आपका 2x प्लस 2y प्लस 2z। आइए सेम एज इट इज कर दीजिए, x, ये हो जाएगा y प्लस z प्लस 2x और ये हो जाएगा आपका x। यहाँ पे देखिए बाबू, y और ये हो जाएगा आपका z प्लस x प्लस 2y। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि यहाँ से 2x प्लस वाई प्लस जेड तो सब में है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। निकाल लीजिए तो कॉमन, ध्यान से देखना है कैसे निकालते हैं। इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z निकल गया आपका कॉमन। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा बाबू आपका 1 1 1, लिख लीजिए 1 1 और 1, ये जैसा वैसा रख दीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x और ये आपका है x, यहाँ पे आपका है कितना बाबू, y z प्लस x प्लस 2y। क्लियर है पॉइंट? ध्यान से देखना है। आपको जब भी आपको क्लास में पढ़ाया जाए ना, आपको बोर्ड पे ध्यान रखना है हमेशा और कंसंट्रेशन के साथ। अब आप भी सोच पा रहे होंगे कि यहाँ क्या करना होगा। आपको बताए थे 1 1 1 दिख जाए तुरंत घटा देना है और क्या बना लेना है बाबू, 0। वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। ध्यान से देखिएगा, इनसे 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे क्या बच जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान दीजिएगा, और हमने आपको बताया यहाँ 2 ऑपरेशन लगाएंगे, रो 1 माइनस रो 2 करेंगे तो एक 0 मिल जाएगा, और रो 2 माइनस रो 3 करेंगे दूसरा 0 मिल जाएगा। या बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि रो 2 लिखेगा रो 2 माइनस रो 3 और रो 3 लिखेगा रो 3 माइनस रो 1, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए करते हैं हम एक ऑपरेशन आपको यहाँ लगाने जा रहे हैं। रो 1 लिखना है रो 1 माइनस रो 2 और रो 2 लिखना है रो 2 माइनस रो 3 करके। कोई दिक्कत बाबू किसी को? नहीं। आइए 1 माइनस 1 कितना बाबू, 0। अब यहाँ देखिए, इनमें से इनको घटाना है। बिल्कुल आप प्रॉपर वे में बोर्ड पर ही नजर रखिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। इनमें से अगर हम इनको घटा दें बाबू, ध्यान से देखिएगा, x माइनस ये करेंगे तो x माइनस करेंगे तो माइनस जेड माइनस ये हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए रफ वर्क दिखा रहे हैं, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 2x है। ध्यान दीजिएगा, तो x माइनस वाई माइनस जेड ये जाएगा माइनस 2x। घटा के देखिए बाबू, x में से 2x गया माइनस x माइनस वाई माइनस जेड। इनमें से आप क्या कीजिए, माइनस कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान से देखिए, आपका ये सब चीज जो प्रैक्टिस है ना, ये आपका भी हो जाएगा। बिल्कुल आप थोड़ा सा क्वेश्चन को 1-2 टाइम बनाते रहें, आपसे बहुत आसानी से बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम बाबू कितना, माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। कोई दिक्कत बाबू? बिल्कुल नहीं। y में से y गया कितना बाबू, 0। कहीं दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 माइनस 1 फिर कितना बाबू, 0। इनमें से इसको घटा के देखिए तो y प्लस जेड रह जाएगा। ध्यान से देख रहे हैं बोर्ड पर, और 2x में से x गया तो x, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे देखिए बाबू y माइनस दिस, तो हो जाएगा, ध्यान से देखना है, जिस प्रकार यहाँ घटाए थे तो y में से अगर हम इनको घटा देते हैं तो माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, और माइनस कॉमन कर लीजिए तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा आपका। नीचे वाला छोड़ दीजिए 1x और z प्लस एक्स प्लस 2y। ध्यान से देखना है बच्चों, किसी को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अगर कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड पे देख पा रहे हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं होने जा रहा। ध्यान दीजिएगा, इनमें से बाबू x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन और इनमें से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन। तो एक बार ऑलरेडी है मेरे पास, एक बार इसमें से करेंगे 2 बार, एक बार इसमें से करेंगे 3 बार, तो 3 बार हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड के पावर में 3। ध्यान से देखेंगे 0, ये हो जाएगा आपका वो माइनस 1 0, ये कितना है बाबू 0 1 माइनस 1, ये तो 1x और z प्लस एक्स प्लस 2y। कोई दिक्कत बाबू? बिल्कुल नहीं। अगर दिक्कत नहीं हो रहा है तो एक स्टेप्स जो बच गया उसको आते करते हैं।
किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे? कॉलम 1 या रो 1, क्योंकि 2 जीरो दोनों में है। आप किसी के अलॉन्ग भी एक्सपेंड करें, बिल्कुल आसान है। तो हम कॉलम 1 कर रहे हैं, ज़्यादा आपका आसान पड़ेगा। क्लियर पॉइंट? ये रफ वर्क है, इसको हम हटा देते हैं और इसका हम एक स्टेप्स जो बच गया है उस स्टेप्स को दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका है एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1। ध्यान से देखना है बच्चों बोर्ड पर। तो ये आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के पावर में 3 बच रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जीरो हट जाएगा, बचेगा कितना? 1। तो यहाँ पे लीजिए बाबू 1। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये दोनों हट जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा कितना बाबू आपका? 1 माइनस, यहाँ से देखिए ना, इनको इससे करेंगे तो 0। इनको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के पावर में 3 है। अब ध्यान से देखना है, 1 माइनस 0 कितना बाबू? 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1, और उसी 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर ना। तो बिल्कुल आपका RHS आ चुका है। तो यही किसके बराबर है आपका बाबू? RHS के बराबर। तो जो प्रूव्ड करना था बिल्कुल आसान है। ध्यान से सुनेंगे, एक बात हम हर क्वेश्चन के बाद रिपीट कर रहे हैं आपको, कि क्वेश्चन बनाने के बाद आपको आसान लग रहा होगा। जब क्वेश्चन बनता है ना बहुत आसान लगता है, नहीं बनता है तभी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन जब एक बार बन जाए अच्छे से समझ के आप अपने कॉपी में फिर से इन्हें प्रैक्टिस करें। श्योरिटी है कि आपसे अगला क्वेश्चन बनेगा। क्लियर पॉइंट? नोट कर लीजिए एक बार क्वेश्चन को।